सर गलती हमारी नहीं उनकी थी। ए घोंचो, तू मुझे बताएगा किसकी गलती है? मैं सही कह रहा हूँ सर, वो कई दिनों से हमारे कॉलेज की एक लड़की को परेशान कर रहा था। सर वो लड़की सुसाइड करने वाली थी। अगर ये बात थी तो कानून अपने हाथ में क्यों लिया? तुम लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते थे? जवानी का कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ा है क्या? इस बार मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। दोबारा किया तो ऐसा डंडा डालूंगा कि जवानी का जोश ठंडा हो जाएगा। सारी जिंदगी कुछ करने लायक नहीं रहोगे। यूनियन के नाम पर गुंडागर्दी बंद कर दो। आप कंप्लेंट लिखिए सर। क्या बोल रहा है बे? कंप्लेंट लिखवाना है? कहाँ है वो लड़की? वो कोर्ट के चक्कर लगाएगी? गवाही देगी क्या? बुला उसे, जा बुला। हमने उन्हें क्यों मारा आप उन्हीं से पूछिए ना सर। वो लड़की तो यहाँ हरगिज नहीं आएगी और उन लोगों को आप कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए उनको सबक सिखाने का फैसला हमने ही कर लिया। बहुत जबान चल रही है। कौन है तू और कौन हो तुम लोग? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो क्या कर लोगे? इसलिए हम पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे थे। सारी गलती उनकी और आप हमें सुना रहे हो। उनसे फटती है क्या? जबान लड़ाता है। ऐसे हाथ क्यों लगा रहे हैं सर? लीगल प्रोसीजर के साथ चलिए ना। देख रहा है मुझे रूल सिखा रहा है। डाल सबको अंदर। ओके सर। अब तो खुश है? कहीं भी जाता है थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? अरे किसी से तो डर यार। ये मार्टिन इधर आ। ये चले कल। ओके सर। ये मार्टिन कौन है रे वो छोकरा? मंत्री के औलाद है क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है सर, और कल सवेरे कॉलेज भी जाना है। अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं साहब से बात करता है ना। थैंक यू सर। तू खाली 10,000 का झोल कर, मैं तेरे को सुबह तक छुड़वा देगा। सर 10,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? तो सड़ अंदर जेल में मजा आ रहा है ना। मैं बंदोबस्त करता हूँ। 1-2 साल रेंट पे रह ले। मैं लाऊंगा सर। जल्दी इंतजाम कर। उसे ठिकाने जरूर लगाएंगे पर अभी नहीं। इलेक्शन सर पे है, मुझे कॉलेज में कोई पंगा नहीं चाहिए, ठीक है? वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ। क्या जरूरत थी पुलिस वालों को पैसा देने की? जो होता देखा जाता ना। ए भाई, पैसा नहीं देता तो अंदर ही सड़ते। वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर ने मामला ले दे के सुलटा दिया। तुझे क्या है, अच्छी नींद आई होगी? हमने कुछ गलत नहीं किया है, पर अब जो करने जा रहे हैं वो गलत है। क्या? ये पनौती अचानक से कहां से आ गई? तुम्हारी आंखें हैं कि बटन है? देखकर नहीं चल सकती? अभी तक तो राम नाम सत्य हो जाता हमारा। अरे क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी का मलहम बना के लगाऊं? छू मत। मेरे पास फर्स्ट एड किट है। तेरा फर्स्ट एड रख, तेरे पास पैसा निकाल। पैसे की क्या जरूरत है? मैं इसे क्लीन करके बैंडेड लगा देती हूँ। रहने देना। क्या डॉक्टर है तू? नहीं। तो इतनी नौटंकी क्यों कर रही है? पूरा भेजा हिल गया। मैं तो बस से उतरी थी और फिर उसके बाद बस करना। भेजे में दिमाग नहीं है क्या? जो लोग बीच सड़क में फोन पे बात करते हैं उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। सॉरी भैया। ये बॉबी भैया बोल रही है। अब अचार डालूं क्या तेरी सॉरी का? क्या हुआ? अरे तुम लोग भी इसकी तरह अंधे हो गए क्या? एक्सीडेंट हो गया, दिख नहीं रहा है? रास्ता काट लिया इस बिल्ली ने। रुक। अबे हेडलाइट की पुंगी बच गई। क्या हेडलाइट्स गई? चल पैसे निकाल। एक्सक्यूज मी। अरे क्या एक्सक्यूज मी? इसका पैसा निकाल। एक सेकंड। बाइक कौन ठीक करेगा? हमारे घर पे कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है। जल्दी निकाल, हमें लेट हो रहा है। सुन, तेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे। शाम को आके बाकी की चिल्लर यहीं से ले जाना। इन चोर उचक्कों से तो भगवान ही बचाए। अरे बॉबी इधर आ। हाँ, क्या हुआ आंटी? अरे इधर आएगा तब बताऊंगी ना। ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? लिली को भूल गया? याद नहीं, इमली तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ता था, इसी के लिए तो भूल गया। दिमाग को जंग लग गया है क्या? बचपन में इसी से झगड़ा करके नाक में दम किया करता था। बेटा तुझे पता है, आज सुबह जब लिली बस से उतरी तो किसी गधे के बच्चे ने इसे डरा धमका के इसके पैसे लूट लिए। ए बता ना, इसको क्या हुआ था? दही जमी है क्या मुंह में? अरे फुद्दू, तू यहाँ का है? जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें? मुझे क्या पता था तू जया की बहन है, और इसके बारे में किसी को बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा? फिर से डराएगा मुझे?
बड़ी अम्मा, ए, बात का बवाल मत बना। जिसने मेरे पैसे छीने थे ना, उसने कहा था शाम को वहीं आकर पैसे वापस दे देगा। इसकी तो आज उसकी बोती नोट लूंगा। मेरी बेटी के पैसे छीनता है। अंकल देखिए, बात को आगे मत बढ़ाइए, बहुत ही छोटी सी बात है और मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, मैं निपट लूंगा। नहीं मुझे मत लो, आज ये ज्वालामुखी फंस के रहेगा। कहा ना मैं समझा। नहीं मुझे दाना है। मैं भी आऊंगी। तुम्हें क्यों आना? उसे कौन पहचानेगा? क्या तुम उसे जानती हो? सही तो कह रही है, उसके बिना कैसे पहचानेगा? ले जाके जाना पूछना उसे। यहाँ क्यों ले आए? ये तुम्हारा अड्डा है? अब ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? फालतू का यहाँ आना जरूरी था क्या? सॉरी नहीं बोलोगे क्या? मैं लड़कियों से सॉरी नहीं बोलता। लड़कियों से सॉरी नहीं बोलते? ऐसा क्यों? क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने तुमसे ले लिए, जब मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अच्छा, अपने घर वालों से अब क्या कहोगी? कहना कि बॉबी उनसे मिला, उनको थप्पड़ मारे, उनको धमकी दी, वो लोग डर गए, उन्होंने पैसे वापस कर दिए। ठीक है ना? तेरे ही पैसे का है। ये क्यों? ऐसे ही ऐश कर। दीदी को लव लेटर भेजा, फिर मुझे धमकी दी और पैसे ले लिए। तू ही है ना वो बॉबी? ये तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ने लग गई है। यस। दीदी को कॉलेज में लव लेटर भेजा था, उसने रिजेक्ट कर दिया था ना। पढ़ाई करने की उम्र में तुम ये सब करते फिर रहे थे? हाँ हाँ, क्या हुआ, शर्म आ रही है? वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना सब सोचते हैं। बकवास खत्म होगी तो चले। बचपन से बहुत ही शर्मीला है, यहाँ तक कि मुझसे आंख मिलाकर ठीक से बात भी नहीं करता। अच्छा एक बात बता, उसने क्या कहा? वो नाराज तो नहीं हुआ ना? ज्यादा नाटक मत कर, समझी? जो पूछ रही हूँ सीधे सीधे उसका जवाब दे। मैं बॉबी को यही बताना चाहती थी कि पढ़ाई की उम्र में अगर ये सब करते तो एग्जाम में ना बड़ा सा अंडा मिलता है। देख, ज्यादा बकवास मत कर। ये क्या? एक काम ठीक से नहीं करता ये मार्टिन। अरे सूर्या भाई, नमस्ते। आइए बैठिए। बैठिए ना भाई। ए भाई के लिए पानी ला। मैंने सुना है तूने उस दिन मेले में सूर्या के भाई को मारा। जो भी हो, मुझे नहीं लगता आप वो चुपचाप बैठेगा। वो तब तक शांत रहेगा जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद वो तेरी फिराक में जरूर आएगा। विनय बोल रहा था एक बार सूर्या से मिल ले। ये विनय कौन है? चक्री का भाई है ना? कौन है ये विनय? सुनो भाई, हम स्टूडेंट्स के लिए जब तक वो हमें सपोर्ट करता था तब तक वो हमारा भाई था, लेकिन जैसे ही वो हमें छोड़कर चला गया तो वो हमारा भाई कैसे रहा? हाँ? इसलिए हमें तो मत ही समझाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो थोड़ा संभल के रहना। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वो जो नया यूनियन बना रहा है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। संभल के रहना भाई। हमारी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उसे हमारा बेटा ही संभालता है। ये तो अच्छी बात है। सब लेके आया ना? माँ चाबी देना। दादाजी है ना घर में? लड़के वाले आते ही होंगे, रुक जाना। हाँ आ रही हूँ। ए बॉबी, जया से जिसकी शादी होने वाली है ना, उसकी चिंदी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। शादी के बाद जया भी चिंदी चोर ना बन जाए। चिंदी की नहीं, कपड़े की। हाँ हाँ, जा अपना काम कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। आपको कौन सिखा सकता है? जाकर आए, बैठ। आंटी मैंने अभी बहुत टेस्टी वड़ा है, लिली ने बनाया है। चल बैठ। अब पानी भी नहीं है, मैं लेके आती हूँ। बॉबी, कैसी लग रही हो? साक्षात लक्ष्मी लग रही है ना? अरे कहाँ हो भाग्यवान? लो आ गई क्या? मैं आती हूँ। आ गए, चलो। नमस्ते। नमस्कार। नहीं तो पे बैठ जाइए। आइए आइए। बैठिए।
घर काफी अच्छा है आपका। हाँ सच में। ए बॉबी, लड़का कैसे दिखता है? ऊंट जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जया। मुझ पे गई है। जीजा जी हैंडसम है। अरे आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। खाइए ना। हाँ शर्माइए मत, खाइए ना। आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। जी। बॉबी बॉबी बॉबी, दीदी के लिए अभी भी बात कर सकते हैं, क्या बोलते हो? देर नहीं हुई? जब से तू आई है तब से ओवर एक्टिंग ही कर रही है। भाग यहाँ से। छोटी, दादाजी के रूम में कैंडल लगा दे। ठीक है माँ। बॉबी, आंटी के यहाँ से इसे पिसवा के ले आ। मैं नहीं जा रहा, आप जाइए, मैं नहीं जा रहा। सुन, रमेश से मिलके मेन लाइन चेक करवा। जी। आप और आपकी ये इडली। चुपचाप जा। देख तू अब बहाने मत बना। हाँ, मेरे घर में पहली शादी और तू नाटक कर रही है। मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। चल अब फटाफट पैकिंग कर और सीधी आ जा इधर। ये क्या, कितनी देर कर दी? पीस के लाती हूँ, बैठ। पीस लीजिएगा तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। क्यों? थोड़ी देर जया के साथ बैठ के बात करना, तब तक मैं दाल पीस के लाती हूँ। बॉबी। शादी की बात करने आए हो? बॉबी कैच। ए, क्या हुआ? तो है नहीं अब तक? मत्थल गिन रहा है? नहीं अंकल, मुझे आपके पेट की चिंता हो रही थी। मेरा पेट तपती तो है। नजर लगा ला है। अरे बॉबी इधर आना, बैठ बैठ। ये सेब काट देगा? डिनर हो गया? हाय बॉबी, कब आए? ए, लिली जानती है बचपन में ये हम सबको मेहंदी लगाया करता था। बॉबी तुझे याद है? ओह, मेहंदी लगानी भी आती है तुम्हें? लिली इसे कम मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। लड़कियों को लेटर्स भी लिखता था। ओह ऐसा क्या? और इसके अलावा बहुत अच्छी कहानी भी लिखता है। तुम्हें सुनाता था क्या? सॉरी। ए बॉबी, कोई नई कहानी लिखी है क्या? अरे सुना ना, लिली को कहानियां पसंद है। प्लीज बॉबी, प्लीज। डियर कॉमरेड, चांद की चांदनी भी फीकी पड़ सकती है, खिलता हुआ फूल भी मुरझा सकता है, लेकिन हम दोनों की ये गहरी दोस्ती आखिरी सांस तक कभी नहीं मुरझाएगी। मौत तो बस एक बहाना है। सॉरी। जिंदगी को हमेशा आना और जाना है, चाहे हमारा बचपन कभी वापस ना लौटे, पर हमारा प्यार हमेशा रहेगा। अपना मुंह बंद कर। अच्छा लिखा था बॉबी तुमने। क्या था? बहुत दिल पे एक बहाना है। कमल में से निकला था क्या?